क्लास 10 के कोऑर्डिनेट एक्सरसाइज 7.2 है। इसका 6 से आगे प्रश्न है, जो सभी प्रश्न इम्पोर्टेंट है। यहाँ 6 नंबर ये देखेंगे, ये अति लघुत्तरीय, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय में भी है, एक ही प्रश्न भी आ जाता है। ये कोई जरूरी नहीं कि सिर्फ दीर्घोत्तरीय में ही होगा, ये ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है, मल्टीपल चॉइस में भी ऐसा प्रश्न पूछ देता है। तो इसे अच्छे से समझेंगे। 6 नंबर प्रश्न पहले क्या कर रहा है और इसे कंप्लीट सॉल्व कर लें। इसका कथन है कि बिंदु 4 दिया हुआ 1,2, 4,1, x,6, 3,5, ये इसी क्रम में लेने पर यह एक समांतर चतुर्भुज, यह समांतर चतुर्भुज के शीर्ष दिया है, तो कहता है x और y ज्ञात करना। तो वैसे तो डिस्टेंस फार्मूला से ही बना जा सकता है, क्षेत्रफल से ही बनाया जा सकता है, लेकिन है क्या इसमें सेक्शन फार्मूला पर आधारित एक्सरसाइज। तो सेक्शन फार्मूला पर आधारित प्रश्न इसी पर बनाए। तो ये पहले प्रश्न क्या कहता है, देखिए इसको समझ। यहाँ एक समांतर चतुर्भुज बना है, पैरेललोग्राम, यह समांतर चतुर्भुज ए बी सी। तो यह चूंकि क्रमबद्ध है, तो यहाँ भी क्रमबद्ध लिखा हो, अगर क्रम अल्टर हो गया, डिफरेंट हो गया तो फिर नहीं। ए का कोऑर्डिनेट, बी का, सी का, यह क्रमबद्ध। तो समांतर चतुर्भुज के ये शीर्ष, तो कहता है x और y ज्ञात। तो इसमें याद रखेंगे प्रॉपर्टी, समांतर चतुर्भुज के जो विकर्ण है, जैसा यह बी डी, और समांतर चतुर्भुज के दूसरा विकर्ण ए सी, यह एक दूसरे को एक ही बिंदु पर यहाँ काट, मतलब समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो समद्विभाजित का मतलब हो गया कि यहाँ जो हमें एक बिंदु P ज्ञात हुआ है, यह बिंदु P, इसको दूसरे भाषा में और क्या बोल सकते हैं, यह बिंदु P AC का भी मध्य बिंदु है, और साथ ही साथ यह बिंदु P BD का भी मध्य बिंदु है। यही टेक्निक इसमें काम करेगा और बहुत ही आसानी से बन जाए। क्या सिखाया यहाँ ध्यान रखने के लिए, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। तो चूंकि दोनों विकर्ण खींचे, तो ये कहाँ काटा, एक बिंदु पर। तो इस बिंदु का सपोज नाम रख दिए P। तो P, इसे अब कैसे हम समझ सकते हैं दूसरे भाषा, यह भुजा या इस चतुर्भुज के विकर्ण ये C का मध्य बिंदु है, और इसी चतुर्भुज के विकर्ण BD का भी मध्य बिंदु है। कहने का मतलब AC का मध्य बिंदु और BD का मध्य बिंदु एक ही है। ये अगर समझ में आ गया तो ये सवाल सॉल्व हो गया आसानी से। लेट ए का जो कोऑर्डिनेट है उसे लिखे 1 2, बी का कोऑर्डिनेट 4y, सी का कोऑर्डिनेट x,6, डी का कोऑर्डिनेट 3,5, यह लिख दिए। यहाँ लिखेंगे चूंकि ए बी सी तथा डी समांतर चतुर्भुज के शीर्ष है, इसके विकर्ण AC तथा BD एक दूसरे को बिंदु P x, y पर समद्विभाजित करता है। इसलिए P विकर्ण AC तथा BD का
मध्य बिंदु। तो यहाँ लिखेंगे जब बिंदु P AC का मध्य बिंदु हो तो यहाँ P, तो P का निर्देशांक हो जाएगा A और C। तो क्या होगा x1 प्लस x2/2, तो 1 प्लस x/2 और y1 प्लस y2/2, 2 प्लस 6/, फिर इसी प्रकार जब बिंदु P BD का मध्य बिंदु हो, जब बिंदु P BD का मध्य बिंदु हो तो फिर इसी P का निर्देश, तो अब क्या होगा B D, x1 प्लस x2/2, 4 प्लस 3/2, y प्लस 5/2। तो दोनों बिंदु क्या एक ही है, दोनों बिंदु एक ही है, इसलिए 1 प्लस x/2, 2 प्लस 6/2 इक्वल 4 प्लस 3/2, y प्लस 5/2। अब यहाँ से क्या होगा, संगत पद का कंपेयर करेंगे, x को x के बराबर, y को y बराबर। ये पहला वाला जो है पार्ट ये किसके बराबर हो जाएगा, इस पहला वाला पार्ट के बराबर, क्योंकि x निर्देशांक है, x निर्देशांक दोनों बराबर होगा। तो यहाँ लिख देंगे संगत भाग की तुलना करने पर, तो संगत भाग का तुलना करेंगे तो 1 प्लस x/2 किसके बराबर, 4 प्लस 3/2। तो इससे 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 1 प्लस x बराबर 7, इसलिए x बराबर क्या आ जाए 7 माइनस 1 6। इसी तरह फिर दूसरा क्या है 2 प्लस 6/2, y प्लस 5/2, फिर ये 2 क्या हो गया कैंसिल, तो 8 इक्वल y प्लस 5, इसलिए मान हुआ 6 और y का मान हुआ 3। इस तरह से जो सॉल्व करते हैं। देखिए साथ में कह रहा है बिंदु A का निर्देशांक ज्ञात करना, इस A का निर्देशांक हमें ज्ञात करना है, जहाँ AB क्या है एक वृत्त का व्यास, AB वृत्त का व्यास और उस वृत्त का केंद्र दिया है 2, -, तो कहता है B ज्ञात। तो इसके लिए रफ पिक्चर बना लीजिए, सर्किल इसका व्यास दी, इस सर्किल का क्या हुआ सेंटर, तो ये दिया हुआ है केंद्र 2, -3, या A हुआ या B। इस B का भी निर्देशांक दे दिया है, B का निर्देशांक क्या है 1, 4। इस A का निर्देशांक वाट ज्ञात करना, तो A का निर्देशांक को मान लेते हैं x1 y1, यही ज्ञात करना। तो यहाँ इस समझना है कि ये O जो है यह AB का क्या है, ये O AB का क्या है मध्य बिंदु है, क्योंकि ये भी त्रिज्या ये भी त्रिज्या। तो केंद्र जो होता है हमेशा वृत्त का केंद्र व्यास का कहाँ स्थित होता है मध्य बिंदु। तो बस इसमें भी सेक्शन फार्मूला मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे और यह क्या होगा सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए इसे सॉल्व करते हैं। लेट
ए का निर्देशांक जो ज्ञात करना है x11, ओ का निर्देशांक यहाँ दिया है 2, -3। इसका तात्पर्य ये हुआ कि x का मान 2 और y का मान -3। फिर b का निर्देशांक क्या दिया है 1, 4। इसका अर्थ हुआ कि इसमें x2 हुआ 1 और y2 हो गया 4। लिखेंगे चूँकि ये भी वृत्त का व्यास तथा वो केंद्र है, इसलिए ओ ए बी का मध्य बिंदु है। तो मध्य बिंदु का यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे। तो मध्य बिंदु का फॉर्मूला क्या होता है x बराबर x1 + x2/2। तो x का मान कितना है 2, x1 का मान x1, x2 का मान यहाँ 1/2। क्या हो जाएगा 2 × 2 4 = x1 + 1, इसलिए x1 बराबर 3। 1 इधर गया घट गया। फिर इसी तरह एवं y का फॉर्मूला क्या होता y1 + y2/2। तो y का मान यहाँ कितना है -3, यहाँ y1, y2 का मान क्या है 4/2। तो ये क्या हुआ -6 y1 + 4, इसलिए y1 बराबर इसको इस पक्ष में ले जाएंगे क्या आ जाएगा -10। तो यही हो गया था बिंदु ए का निर्देशांक 3, -10। इस तरह से पूछाया था। ये याद रखेंगे, ये प्रश्न ऑब्जेक्टिव में ही पूछ देता है, इसे ध्यान रखें। दिया हुआ है कि बिंदु ए और बी जिसके कोऑर्डिनेट -2, -2, बी का कोऑर्डिनेट 2, -4। तो बिंदु P का निर्देशांक ज्ञात करना है। यह जो बिंदु P है जिसका निर्देशांक x, y, यह हमें ज्ञात करना है, ताकि AP बराबर क्या दिया है 3/7। यहाँ एक कंडीशन दे दिया है AP बराबर यह है 3/7। तो कहता है रेखाखंड जो है P और तो AB पर स्थित है। तो हमें यहाँ से यहाँ का अनुपात और यहाँ से यहाँ का अनुपात चाहिए। हमें इस प्रश्न को हल करने के लिए जरूरत क्या है AP और PB का रेशियो, जो कि यहाँ किसका काम करेगा m/n का काम करेगा। ये ज्ञात होगा तब सेक्शन फार्मूला लगाएंगे, सॉल्व होगा। तो हमें यहाँ तो दे दिया है AP बराबर जो है AP बराबर 3/7 AB, ये कंडीशन दे दिया है AP बराबर 3/7 AB। तो यहाँ A का निर्देशांक -2, -2, B का निर्देशांक 2, -4। अब P हमें ज्ञात करना है, ये ज्ञात करना है जहाँ AP बराबर कंडीशन क्या दिया है 3/7 है। तो हमें बोले कि यह जो दिया है इसके लिए ज्ञात क्या करना है। मेरा पहला उद्देश्य है AP और PB का अनुपात ज्ञात करना, अर्थात m अनुपात है। तो यहाँ लिखते हैं सॉल्व, चूंकि AP बराबर 3/7 है क्रॉस मल्टीप्लाई
यहाँ आ जाएगा 7AP इक्वल 3। तो AP का तो जरूरत है, तो इसलिए AP रह गया, लेकिन AB की जगह पर हमें बदलना होगा, क्योंकि हमें PB के टर्म में लिखना है। तो इस AB को देखिए क्या लिख सकते हैं, इस रेखाखंड को देख के समझ, इस AB को क्या लिख सकते हैं, 3 × AP प्लस PB, यह दोनों के भाग के रूप में बन गया। यह 7AP 3AP प्लस 3P। 3AP क्या करेंगे, इस पक्ष में ले आएंगे, तो 7AP माइनस 3AP बराबर 3P। ये घट गया तो यह हो गया 4AP इक्वल 3PB। हमें ज्ञात करना है AP/PB बराबर लिख सकते हैं 3/4। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, देखिए आपको अपने आप इसके बराबर। तो इससे यही अनुपात हुआ, इसका मतलब M/N यही हो 3/4। तो जहाँ M का मान हो गया 3 और N का मान हो गया 4, तब हमें जो ज्ञात करना Px/y, तो ये फॉर्मूला काम करे। तब यहाँ लिख भी देते हैं x1 बराबर -2, y1 बराबर -2, x2 बराबर 2, y2 बराबर -4, m बराबर 3, n बराबर। ये सब कुछ स्पष्ट कर दिया, सेक्शन फार्मूला प्रयोग करेंगे। तो सेक्शन फार्मूला Px को इसका क्या बताए, mx2 प्लस nx1 बाय m प्लस n, my2 प्लस ny1 बाय m प्लस। खाली यहाँ मान बैठाना है, तो m की जगह क्या बैठाएंगे 3, तो 3 × 2 प्लस 4 × -2 बाय 3 प्लस 4। फिर m 3 × y2 का मान -4, n का मतलब 4, y1 का मान -2 बाय 3 प्लस 4। अब यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए 6 -8 बाय 7 -12 -8 बाय, तो क्या है -2/7 -20/7। यही अभिष्ट बिंदु का निर्देशांक, ये जो हमें ज्ञात करने दिया गया, इस बिंदु का निर्देशांक यही हुआ -2/7, -20/7। यह हुआ 8 नंबर का कंप्लीट। अब देखिए इसमें 8 बता दिए, 8 के बाद प्रश्न था 9 नहीं लिखे हैं, 9 सेल्फ सॉल्व करने के लिए, क्योंकि इस टाइप का प्रश्न 1 में 2 में बताए थे, मध्य बिंदु ज्ञात करने बताए, 2 भाग में बांटने बताए, फिर 3 बराबर भाग में विभाजित करने वाले बिंदु का निर्देशांक भी समझाए। उसी प्रकार है इसमें 4 बराबर भाग, तो हम अनुपात खाली समझा देते हैं, इसे सेल्फ बना लीजिए। तो 9 नंबर में है 4 बराबर भाग का मतलब हुआ यहाँ जैसे A B, यहाँ P Q R, अब हुआ ये 4 बराबर भाग, तो P Q R। तो जब इसमें 4 बराबर भाग में यह विभाजित करेगा, तो इसमें 3 पॉइंट्स हैं, और 3 बराबर भाग विभाजित करेगा तो 2 पॉइंट्स होंगे, 2 बिंदु का निर्देशांक। तो इसमें तीनों बिंदुओं का निर्देशांक ज्ञात करना। तो 3 बराबर भाग विभाजित करने के लिए बताए थे, तो इसमें अनुपात लिख दे, एक दशा में हो जाएगा इसका 1:3, दूसरा दशा में हो जाएगा 2:2 बोल सकते हैं, या 1:1, मध्य बिंदु हो गया।
और तीसरा दशा में क्या हो जाएगा 3:1। तो इस तरह से इसे बना सकते हैं। अब समझिए, अगर ऐसे ना बना के और एक दूसरा तरीका से बनाइए तो वो तरीका सुनिए, समझिए और बना के इसे भेजिए। जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ मान लीजिए ए और बी, तो 4 भाग विभाजित क्या दिया P Q R। तो जब इस बिंदु का कोऑर्डिनेट और इस बिंदु का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, तो ये जो Q है, सबसे पहले सोचिए इस Q के बारे में। यह Q जो है इस AB का क्या है, मान लीजिए ये नहीं, ये नहीं, तो Q क्या होगा, इस दोनों का मध्य बिंदु होगा। तो मध्य बिंदु इसका और इसका प्रयोग करके पहले इस Q का कोऑर्डिनेट निकाल लेंगे मध्य बिंदु के फॉर्मूला से, x1 + x2/2 y1 + y2/2। वैसे तो बिंदु दिया हुआ रहता है तुरंत ज्ञात हो जाता। तो अब समझिए, जब बिंदु Q इसका मध्य बिंदु, मतलब ये अनुपात का इसमें रूल नहीं है, ये ऐसे बना, ये अनुपात के तरीका बताया, ऐसे 2 रूल से 2 टेक्निक है, दोनों तरह से बना सकते। अब फिर आगे से, अब अगर Q का कोऑर्डिनेट ज्ञात हो गया, A का मालूम है, P का ज्ञात, तब सपोज यहाँ सोचिए P जो है फिर Q का क्या है, मध्य बिंदु हुआ। तो अब फिर x1 और यहाँ से बिंदु ज्ञात हुआ, इस दोनों का क्या करेंगे, मध्य बिंदु ज्ञात कर देंगे। और फिर R जो इसी प्रकार इस दोनों का मध्य बिंदु है, तो इस बिंदु और इस बिंदु की सहायता से R का निकाल लें। तो इस मध्य बिंदु का फॉर्मूला लगाने से, ये सेक्शन फॉर्मूला लगाने से ये अनुपात का झंझट नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट पर डिपेंड करता है, जिसको जैसा सहूलियत बुझाता है उस ढंग से इसे सॉल्व कर लेता है। वैसे ये तरीका थोड़ा ज़्यादा आसान पड़ता है, इसमें थोड़ा सा गुना भाग ज़्यादा करना पड़ता है। 10 में जिक्र है समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करें। इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए चतुर्भुज के भी क्षेत्रफल निकालने का एक शीर्ष फॉर्मूला होता है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, उससे ही बना सकते हैं। इसे 2 ट्रायंगल के रूप में ही बांट के बना सकते हैं, लेकिन इसमें डायगोनल के पद में से बनाएंगे तो सबसे आसान। यह समचतुर्भुज दिया यहाँ A B C D ये दिया, ये समचतुर्भुज, नाम नहीं था लेट। इसमें A के निर्देशांक 3 0, B के निर्देशांक 4 5, C के निर्देशांक -4 1, D के निर्देशांक -2 -1। देखिए, हम लोग समचतुर्भुज पढ़े हैं, ऐसे तो इसका कोऑर्डिनेट के आधार पर भी इसका क्षेत्रफल निकालने का ट्रिक है, उससे भी इसे निकाल सकते हैं, लेकिन ये काम इससे अगला एक्सरसाइज में करेंगे, वह फार्मूला भी। लेकिन इसमें क्या करना है कि सेक्शन फार्मूला वाला ट्रिक है, उसके आधार से, या डिस्टेंस फार्मूला जिससे पीछे पढ़े, इसके आधार पर इसका वर्किंग करें। तो इसका देखिए विकर्ण के बीच क्या रिलेशन, इसके विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करता है। ये 2 परस्पर बराबर भी होते हैं और ये 90 डिग्री के कोण पर भी टिका होता है। तो इस प्रॉपर्टी के कारण इसमें खूबी है। इस समचतुर्भुज क्षेत्रफल का एक फार्मूला होता है ½ × AC × BD। इस चित्र में मतलब इसका ½ × विकर्णों का गुणनफल, पहला विकर्ण इंटू दूसरा। तो यही ट्रिक इसमें काम करे और आसानी से इसका क्षेत्रफल निकाले। तो हमें इसमें क्या निकालना होगा, AC। डिस्टेंस फार्मूला हमें AC, यहाँ ध्यान रखेंगे A और C निकाल। तो वो x1 x2 निकाल लिख करके कीजिए, या ऐसे आदत बनाने बोले थे। क्या बोले थे, इससे इसको घटा देंगे, तो 3 से -1 घटाइए तो 3 + 1 प्लस 0 से 4 को घटाइए या 4 को 0 से घटाइए। तो यह हुआ 4 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर।
सॉल्व कीजिए 32 32 या यही रहने दीजिए या तोड़ना है तो तोड़ दीजिए, ऐसे भी रख सकते हैं। तोड़िएगा तो 16 4√2 मात्रा, या ऐसे भी रख। इसी प्रकार फिर क्या निकालना होगा, बी डी। तो बी और डी पर ध्यान रखेंगे। 4 - 2 है, तो 4 से -2 को घटाइए, तो 4 + 2 का स्क्वायर। 5 है -1 है, तो 5 + 1 का स्क्वायर। ये √6² + 6, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, 6√2 मात्रा। अब क्या करना है, फॉर्मूला लगाना है क्षेत्रफल का, जो लिख के पहले समझा ही दी। तो यहाँ आ गया क्षेत्रफल, तो एरिया चतुर्भुज ABCD, क्या लिखें, हाफ। एक विकर्ण AC, दूसरा क्या है, BD, तो हाफ। AC की जगह 4√2, BD की जगह 6√2। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, 4 × 6 इस √2 गुना किए 2 से काट दी, यहाँ गया 24² इस प्रकार से इसका दस्ता कंप्लीट हुआ।